हल्लेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 2। 2 Corinthians chapter 8 verse 2। बड़ी अग्नि परीक्षाओं में उनका आनंद अपार रहा। तंग हाली में भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। अग्नि परीक्षाओं में उनका आनंद अपार रहा। तंग हाली में भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। मकेदुनिया के कलीसिया के विषय में संत पौलुस ये लिखता है कि उन्हें अग्नि परीक्षाओं से भी जाना पड़ा। वहाँ के विश्वासियों को अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन परीक्षाओं से निकलते समय, गुजरते समय उन्होंने जो आनंद का परिचय दिया, जो आनंद उन्होंने दिखाया, वो बताने लायक है या वो महान है। अपार आनंद उन्होंने दिखाया। एक विश्वासी के जीवन में जब परीक्षाएं होती हैं, उस समय उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए, उस समय दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। विश्वास के कारण, सुसमाचार के कारण, वचन के कारण आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, उस समय आपको विचलित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आनंदित होकर आपको प्रभु के वचन का परिचय देना चाहिए। अपने विश्वास की परीक्षा जब होती है, उस समय हमें उस परीक्षा में खरा उतरने के लिए हमें प्रभु से जुड़े हुए रहना चाहिए। हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षा जरूर होती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार इन संकटों को, इन परीक्षाओं को स्वीकार करते हुए, इनका सामना करते हुए अपने हृदय में जो आनंद है, उस आनंद का परिचय हमें देना चाहिए। इसके लिए हम बुलाए गए हैं। और आगे संत पौलुस कहता है, तंग हाली में, गरीबी में उन्होंने उनकी बड़ी उदारता का परिचय उन्होंने दिया। तंग हाली में भी, परेशानी में भी, गरीबी में भी, आर्थिक परेशानी में भी वे लोग उन्होंने मन बनाया ताकि दूसरी कलीसियों को की सहायता करे। चंदा इकट्ठा करके दूसरे लोगों की, कलीसियाओं की सहायता करें। देखिए, कितने गरीब क्यों ना हो, वे लोग तैयार हो गए। उनकी उदारता बहुत बड़ी है। एक विश्वासी के जीवन में ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आप ये ना सोचें कि जब मेरा आर्थिक हालत सुधर जाएगा या आर्थिक परेशानियाँ दूर हो जाएगी, जब मैं अमीर हो जाऊंगा, तब मैं चंदा दे दूं या फिर कलीसियाओं की या गरीबों की मदद करूं, सहायता करूं। हमें इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। हमें तब तक इंतजार नहीं करना। उस तंग हाली में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यीशु ने भी ये बात को सराहा है। जब विधवा ने 2 पैसे दानार्पण मंदिर में डालते थे, यीशु ने कहा कि इन्होंने अपने तंग हाली से उन्होंने दानार्पण दिए हैं, और प्रभु ने उसे स्वीकार किया। बाकी लोग अपने अमीरता से या फिर अपनी संपत्ति से दान किया, तो इन्होंने अपने तंग हाली में रहते हुए अपने गरीबी से इन्होंने दान किया। तो 2 बातें हमारे लिए जरूरी है। विश्वास की परीक्षा जब होती है, उस समय हमें सावधान रहना चाहिए। उस आनंद को, खुशी को नहीं खोनी चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है। इतना ही नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण बात, तंग हाली में भी हमें दूसरों की मदद करने का एक मन बनाना चाहिए हमें। हाँ परमेश्वर, आज के इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। विचार कर आज 2 महत्वपूर्ण बातें आपने हमें सिखाई है। हाँ प्रभु, तंग हाली में रहते हुए भी गरीबों के प्रति एक उदार मन बनाने के लिए मेरे कृपा प्रदान कीजिए।
विश्वास की परीक्षा जब हो जाएगी उस समय हमारा आनंद नष्ट ना हो जाए, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए प्रभु, हमें दृढ़ बनाइए प्रभु। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।